वेलकम टू सब्जेक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये 10 है। डिस्कस अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक। बेसिकली आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में लिखना होगा क्वेश्चन जब इस तरह के आ जाएंगे तो। बेसिकली जो आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक उसे बोलते हैं जब जो फ्लो वेलोसिटी ऑफ जो बेसिकली जो फ्लो वेलोसिटी का जो टाइम होता है बोल सकते हैं टीडी इन सेडिमेंटेशन टैंक इज इक्वल टू क्रिटिकल डिटेंशन पीरियड इक्वल टू टी जीरो के इक्वल हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे आइडियल कंडीशन फॉर टैंक सेडिमेंटेशन टैंक। आइडियल कंडीशन फॉर सेडिमेंटेशन टैंक तब उसे हम आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक बोलेंगे। और बेसिकली जो क्या होता है कि सेडिमेंटेशन टैंक की एफिशिएंसी है वो इज रिड्यूस्ड बाय बिकॉज ऑफ एडी करेंट्स, सरफेस करेंट्स, वर्टिकल कन्वेक्शन करेंट्स। इन सब की वजह से क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है सेटलिंग टैंक का वो रिड्यूस हो जाता है। और बेसिकली जो टैंक की जो एफिशिएंसी है वो बेसिकली डिपेंड करता है करेंट्स पे, कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, शेप ऑफ द बेसिन एंड इनलेट एंड आउटलेट अरेंजमेंट पे भी वह डिपेंड करता है सेटलिंग वेलोसिटी सेटलिंग एफिशिएंसी। बेसिकली जो वेल डिजाइन जो टैंक होते हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एटलीस्ट 70% होते हैं। जो भी वेल डिजाइंड सेडिमेंटेशन टैंक रहता है और सेटलिंग टैंक के लिए जो उसकी एफिशिएंसी 70% रहता है। यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कैलकुलेट करने के लिए एफिशिएंसी। यहाँ पर देखते हैं y नॉट इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस n bs क्यूब अपन a के पावर माइनस 1 अपन n। यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एफिशिएंसी फाइंड करने का। जो हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रिड चेंबर, व्हाट आर यूजेस ऑफ ग्रिड चेंबर। बेसिकली ग्रिड चेंबर उस क्या होता है यह सबसे पहले समझ लेते हैं। Grid chamber is a sedimentation basis placed in front of wastewater treatment plant to remove the inorganic particles such as sand, gravel, grit, egg cells. बेसिकली ग्रिड चेंबर वह चेंबर आता है जो सेडिमेंटेशन टैंक से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पहले हम रखते हैं। जो कुछ भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं जैसे बेसिकली जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ग्रीट हो गया, एक्सेल हो गया, इन सबको रिमूव करने के लिए हम ग्रिड चेंबर यूज करते हैं। ग्रिड चेंबर यूज करते हैं। बेसिकली ग्रिड यूजेस क्या है, ग्रिड चेंबर बेसिकली जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहेंगे उन्हें रिमूव करेगा, यह चीजें हैं। और ग्रिड चेंबर की वजह से क्या होता है जो प्रोटेक्ट मूवी मैकेनिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एब्रेशन है एबनॉर्मल वियर। और इसके वजह से क्या होता है बेसिकली जब आप जो कुछ भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में रिमूव कर देंगे तो जो मशीन रहेगा नेक्स्ट जो अगले प्रोसेस के लिए वो क्या बिल्कुल सेफ रहेगा, किसी तरह का एब्रेशन एबनॉर्मल वियर का फेस नहीं करेगा। जो ग्रिड चेंबर है वो फाइन स्क्रीन से रहता है टू रिमूव पार्टिकल साइज अप टू 0.2 mm को रिमूव करता है। और यह हो गया हमारा ग्रिड चेंबर। कन्वेंशनल ग्रिड चेंबर यूनिट फॉर ए डिजाइन सीवेज फ्लो ऑफ एक 120 ml per day assume suitable data necessary draw and systematic diagram of the unit। यह क्वेश्चन 17-18 में आ चुका है। जो हमें डाटा गिवन है वो सिर्फ सीवेज फ्लो का दिया है, 120 मिलियन लीटर पर डे गिवन है। कुछ डाटा हम रहेगा वो एज्यूम कर लेंगे। और बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट चीज इसमें कंसीडर किया है वो रेक्टेंगल चैनल को कंसीडर किया है। और प्रोपोर्शनल फ्लो वियर इज प्रोवाइडेड फॉर कंट्रोलिंग वेलोसिटी ऑफ फ्लो को कंसीडर किया। तो जो भी हमारा चैनल सेक्शन है वो क्या है, रेक्टेंगुलर। दूसरा चीज जो इसमें एज्यूम किया वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो vs इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। और सेंट्रलिंग वेलोसिटी बेसिकली जो होता है 0.016 टू 0.022 मीटर पर सेकेंड से वह जो लिया चुका है। इसमें से
कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं अभी, तो इन्होंने यह वैल्यू को एज्यूम कर लिया कि जो हमारा सेटलिंग वेलोसिटी है ये होगा। इन दो वेलोसिटी के थ्रू हम डायमेंशन सेट करेंगे। आप देख सकते हैं सर, क्यू इक्वल टू क्या, क्यू इक्वल टू वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यह वी एच हो गया, वी एच इंटू एरिया। तो क्यू की वैल्यू हमें गिवन ही है 120 मिलियन लीटर पर डे, इसे हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, इक्वल टू वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकंड में 0.3, हमने ए, यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल चुका, हमें यहाँ से हमें जो ए की वैल्यू मिला 4.36 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल मिल गया। बेसिकली जो वाटर जब यहाँ पे यह बेसिकली यह फ्रंट जब वाटर इसके थ्रू फ्लो करेगा तब का, या बेसिकली आप वो साइड व्यूज लेके कर सकते हैं कि इसमें वाटर फ्लो करेगा तब का इस क्रॉस सेक्शनल में। तो यह चीज हो गया, हमें यह क्रॉस सेक्शनल मिल गया। यहाँ से आप देख सकते हैं जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो 1 मीटर कंज्यूम किया गया है, और तो वहां से यहाँ से हम पुट कर देंगे 1 इंटू बी, बी हमारा ब्रीथ हो गया, तो यहाँ से बी की वैल्यू हमें मिल गया, इसे हमने 5 पे एज्यूम कर लिया। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ ग्रिट चैम्बर हमें मिल गया कि जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ ग्रिट चैम्बर क्या होगा, वाटर डेप्थ अबव द क्रेस्ट वियर, वाटर डेप्थ क्या हमारा, हम 1 मीटर हमने एज्यूम किया, 0.3 मीटर क्या एज्यूम किया कि जो क्रेस्ट जो मतलब जो चैनल बॉटम है, और जो बेसिकली क्रेस्ट वियर है वो चैनल बॉटम से 0.3 मीटर एबव है, और 0.45 ये फ्री बोर्ड एज्यूम किया। फ्री बोर्ड मतलब यह फ्री बोर्ड इसलिए प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से जो फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर है वो मेंटेन कर सके, तो इसलिए इस चीज को प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल हमें डेप्थ पता चल गया, तो ओवरऑल डेप्थ हमें मिल गया 1.75 मीटर। उसके बाद से डिटेंशन टाइम फाइंड कर लेते हैं। डिटेंशन टाइम क्या होता है, वाटर डेप्थ इन द बेसिन 1 मीटर, सेटलिंग वेलोसिटी हमें पता है, यहाँ से हमें सेटलिंग डिटेंशन टाइम हमें मिल गया। उसके बाद क्या होता है, लेंथ ऑफ द टैंक इक्वल टू वी एस इंटू डिटेंशन टाइम, तो वी एस की वैल्यू हमें पता है 0.3, डिटेंशन टाइम यहाँ से पुट कर देंगे तो 50 मीटर हमें लेंथ ऑफ द टैंक पता चल गया। और यह जो लेंथ ऑफ टैंक है इसका 30% इंक्रीज 30% लेंथ ऑफ टैंक इस, और इसका 30% 50 इंटू 30% क्या है, इंक्रीज कर दिया। जो कुछ भी अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है वह हमने ले लिया 20 मीटर, हमारा जो टैंक रहेगा वह 20 मीटर के लेंथ पे रहेगा। तो यहाँ पे हमने लेंथ पता चल गया, विड्थ पता चल गया, डेप्थ पता चल गया, तो हमारा यह जो टैंक है वो डिजाइन हो गया। बेसिकली यही डायमेंशन हमें फाइंड करना रहता है डिजाइन जब भी करेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यह है, यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, राइट द ब्रीफ नोट ऑन वेरियस यूनिट्स एम्प्लॉयड फॉर द सेम। पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है इसे फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, और इस फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट में जो कुछ भी रहता है, हम स्क्रीनिंग करते हैं, ग्रिट रिमूवल करते हैं, स्कीमिंग टैंक रहता है, यह सब प्रोसीजर आते हैं फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट में। स्क्रीनिंग क्या होता है ये मैं पहले वीडियो लेक्चर में बता चुका है, ग्रिट रिमूवल बेसिस क्या होता है ये भी बता चुका। स्कीमिंग टैंक क्या होता है, ये बेसिकली स्कीमिंग टैंक तब हम यूज करते हैं जब हमें ऑयल या ग्रीस हमें सीवेज से रिमूव करना हो, तब हम यूज करते हैं इसी। और यह टैंक जो रहता है वो सेडिमेंटेशन टैंक के पहले ही हम रखते हैं कि जो कुछ भी ऑयल्स या ग्रीस हो हम निकाल सके। बेसिकली यह सब ऑयल ग्रीस कहाँ से आते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, सीवेज फ्रॉम द किचन ऑफ रेस्टोरेंट्स, हाउसेस, फ्रॉम मोटर गैरेज से आते हैं, ऑयल रिफाइनरीज से, शॉप एंड कैंडल फैक्ट्री से ये सब चीजें जनरेट होती हैं, और इन सब को रिमूव करने के लिए हम स्कीमिंग टैंक यूज करते हैं। अगला जो हमारा है कोगुलेशन। बेसिकली व्हाट इज कोगुलेशन, कोगुलेशन उसे हम बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है कि जो सीवेज रहता है उसमें काफी फाइन पार्टिकल रहता है और वो सेटल नहीं हो पाती, वो सस्पेंशन में ही रहते हैं। तो उस बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं कि जो भी माइन्यूट पार्टिकल है वो एक दूसरे से जुड़ करके कोलाइड करके एक बिगर पार्टिकल बना ले और नीचे सेटल हो जाए।
तो जब वो सेटल हो जाते हैं आफ्टर यूजिंग केमिकल, देन उसके बाद हम उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोगुलेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। हम आगे देख सकते हैं नेसेसिटी ऑफ कोगुलेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली वह जो केमिकल यूज करते हैं उसी को कोगुलेंट्स बोलते हैं। और कोगुलेंट्स बेसिकली एलम होता है, सल्फेट जिसे हम क्लोरीनेटेड कॉपरस भी बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, फेरिक सल्फेट बोलते हैं। एलम भी हम यूज करते हैं एज ए कोगुलेंट, तो eternally not used for sewage treatment because of spongy flow resulting in large volume of sludge। यह सीवेज ट्रीटमेंट में यूज नहीं करते, बेसिकली वाटर सप्लाई जब करते हैं तब हम यूज करते हैं एलम का। अगर इसमें सीवेज में यूज करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर को साफ करने में, तब हमें क्या हो जाएगा कि जो स्लज रहता है वो काफी लार्ज वॉल्यूम हो जाएगा। जब लार्ज वॉल्यूम हो जाएगा तब हमें उसे ऑपरेट करना काफी दिक्कत होगा, तो उस जगह पे हम यूज नहीं करते हैं। एलम बस वाटर सप्लाई को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं। सल्फेट जिसे हम क्लोरीनेटेड कॉपर बोलते हैं, इफेक्टिव फॉर प्रोड्यूसिंग स्लज फॉर एक्टिविटी स्लज प्रोसेस में यूज होता है। फेरिक क्लोराइड फॉर्म्स हैवी डेंस फ्लोक विच सेटल्स रैपिडली। यह हैवी फ्लोक बनाता है एंड हैवी पार्टिकल्स बनाता है जो सेटल हो जाते हैं रैपिडली, हेंस वाइडली यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये फेरिक क्लोराइड ज्यादातर यूज होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। फेरिक सल्फेट क्या होता है, फाउंड टू बी मोर इफेक्टिव देन द क्लोरीनेटेड कॉपरस इट इफ यूज्ड इन कंजक्शन विथ लाइम। लाइम के साथ जब यूज करते हैं तो यह जो इफेक्टिवनेस है, जो एफिशिएंसी है सीवेज का, वो इंक्रीज हो जाता है। ये चीज है। अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसका आप डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिकली यह डिफरेंस है। कोगुलेशन मतलब क्या हो गया, जो पहले हम क्वेश्चन बता चुके हैं, इसमें क्या होता है कि हम कोगुलेंट्स यूज करते हैं, जो भी फाइनल पार्टिकल्स रहता है इन कोगुलेंट्स की वजह से पास आ जाते हैं, कोलाइड्स करते हैं, तो बिगर पार्टिकल बन के नीचे सेटल हो जाते हैं, तो यह कोगुलेशन हो गया। फ्लोकुलेशन बेसिकली ये क्या होता है, यह मैकेनिकल ऑपरेशन होता है, मैकेनिकल मिक्सिंग होता है, फिजिकल मिक्सिंग होता है उस शिविर में, जिसके वजह से जो पार्टिकल्स रहते हैं पानी, वो एक दूसरे से कोलाइड करके बिगर पार्टिकल बना लेते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। कोगुलेशन बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस होता है, यह एक फिजिकल प्रोसेस होता है। फ्लोकुलेशन coagulants such as inorganic salts of aluminum, iron that neutralize the suspended particle are added during the coagulation। ये चीजें हम लिख सकते हैं। Flocculants such as an organic polymer that is added which involves breaching and strengthening the flukes that also increase the weight of the flukes and also increase the rate of settling। यह चीजें हैं। Coagulation does not involve physical mixing process, flocculation involves physical mixing। ऑब्वियसली बात है, इसमें केमिकल यूज करते हैं और इसमें फिजिकल, मतलब हम किसी मैकेनिकल मिक्सिंग द्वारा हम फ्लो को फॉर्म करते हैं, मतलब पार्टिकल्स को फॉर्म करके शटल कराते हैं। यह चीज है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यह है कोगुलेशन सेडिमेंटेशन प्लांट डिजाइन करने का, और यह चीजें क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। थैंक यू सो मच।